कुरान पाक की बेहुरमती और फिर एक जिंदा इंसान को जला देना, थाने को आग लगा देना। कोई भी मौलवी, चाहे छोटी मस्जिद का चाहे बड़ी मस्जिद का, उनके पास पराठों से नीचे गाड़ी कोई नहीं है। वो जब अपने मदरसे से निकलता है ना, कम से कम उसके साथ 15-20 गनमैन होते हैं। हमारे अंदर भीखा वराना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारे मुसलमान ऐसा है कि जर्मन में वाक़या होगा, पहले अपना घर जलाएंगे फिर उनसे बात करेंगे। तौहीन मजहब और फिर लोगों का अपने तौर पर ही किसी को सज़ा देने का सवात में होने वाला ये इस नौइयत का पहला वाक़या नहीं था। हजूम का काम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, किसी को मारना, ये सज़ा देना, जलाना गिराना नहीं है। इस सवात में वाक़या पेश आया है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकायदा मसाजिद में ऐलान हुए कि किसी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, सब लोग आ जाएं। सब मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं कि ठीक है जी, 2-4 लोगों ने गवाही दे दी है तो ठीक है, बंदा मार दो। अच्छा, सवात में जो वाक़या हुआ है उसके बारे में अभी पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो कोई मामला सामने आना था। लेकिन लोगों ने अपने तौर पर उस शख्स को जला दिया, थाने को आग लगा दी कि इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है। क्या लोगों का ये रवैया मुनासिब है या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल गलत रवैया है ये। जो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग, ख़ासकर उलमा इकराम जो हैं, उनको चाहिए कि लोगों को बताएं कि ये तरीका शरीयत में नहीं है, इनके कुरान में मौजूद नहीं है। हमें शरीयत ये बताती है कि जब तक आपको कोई शहादत ना मिले, पक्की शहादत, लोग गवाही ना दें, उस वक्त तक उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। और अगर स्टेट मौजूद है, ये तो उस सूरत में है ना जब कोई स्टेट मौजूद ना हो कि वो खुद से लोग फैसला करें। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उस सूरत में भी कोई ना कोई जिरगा बैठे, मुलजिम को पेश किया जाए, शहादतें मौसूल हुई, फिर सज़ा दी जाए। फिर यानी कि पूरा जिरगा या वो पंचायत बैठे तो फिर वो फैसला करे। लेकिन जहाँ स्टेट मौजूद है, कानून मौजूद है, दफात लगी हुई है, हर चीज़ मौजूद है, अदालतें भी आज़ाद हैं, काम कर रही हैं, शरीक कोर्ट भी है, गैर शरीक कोर्ट भी, सारी फौजी भी, दूसरी दीवानी भी, तो फिर ये काम लोगों का नहीं, हजूम का नहीं है। हजूम का काम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, किसी को मारना, ये सज़ा देना, जलाना गिराना नहीं है, ये उनका काम नहीं। ये हमें आलम दीन को भी ये चाहिए, जो उस वक्त मौजूद हों, कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं, नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमको ठेकेदार नहीं है मज़हब के, हमने सिर्फ आपको बताना है कि ये बात सही है, ये गलत है। फिर लोगों में इतना गुस्सा, क्योंकि अब ना पहले कभी ऐसा वाक़या सुनते थे, लेकिन अब तो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सुनने में मिल रहे हैं कि किसी पे भी तौहीन मज़हब, कुरान पाक की बेहुरमती की आप इल्ज़ाम लगाएं और उसको जो है वो पुरतशद्दुद हजूम इकट्ठा होता है और उस शख्स को जान से मार देता है। यूहन्नाबाद का वाक़या हमें याद है, जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो हमें याद है, सरगोदा में जो, ये क्यों मुआशरे में, अगर आपको ये लगता है ठीक नहीं है, मुआशरे में क्या वजह क्या है फिर इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी तो हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो उस इलाके में मौजूद हों, और ऊपर एक तंजीम है उलमा इकराम की, उनका ही जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं, अपने जो मुख्तलिफ मसाजिद में आलम दीन वाज़ वगैरह करते हैं, वो बताएं कि ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नमाज है, ये एक डिसिप्लिन सिखाती है। 5 वक्त की नमाज है ना, एक वक्त पे पढ़ी जाती है, तो उसका क्या मतलब है? किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर बाजमत पढ़नी या वैसे भी पढ़नी तो एक वक्त पे ही पढ़ी जाएगी, उसको बेवक्त क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? तो ये कानून है, ये तरीक़ेकार है कि हमने उसको उसी तरीके से निपटाना है। तो अभी इस वक्त आपको लगता है कि ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो उलमा कराम हैं वो आगे आएँ और माशरे की तरबियत करें कि क्या होना चाहिए इस मामले में भी, किस तरह से हमारा रवैया, बिहेवियर होना चाहिए? आलिम दीन की जिम्मेदारी है, जो कहता है कि मैं आलिम दीन में मुफ्ती हूँ, मैं अलामा हूँ, मैं मौलाना हूँ, तो फिर ये उसकी ज़िम्मेदारी ये में आता है। अगर उसको कोई अहम पोजीशन मिली हुई है, ओहदा मिला है, तो फिर उसने उसको अपना जो फ़र्ज़ अदा करना है, नीचे तक लेके जाना, लोगों को पूरे नेटवर्क को बनाना है। अच्छा, गुस्सा क्यों बढ़ गया हम सबके रवैयों में? क्योंकि ये शुरुआत तो गुस्से से ही होती है, जब हमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता चीज़ें ख़राब हो जाती। चीज़ें जब गलत गाइड किया जाएगा तो फिर गुस्सा तो आएगा ना। एक चीज़ को हमने
गाइड ही गलत की है। एक चीज़ का मुझे सही पता है, मैं उसी राह पे जाऊंगा, और जिस चीज़ का मुझे पता नहीं, मुझे मिस गाइड किया हुआ है, तो मैं उसको सही समझता रहूँगा। मैं अपने साथ वालों को भी यही बताऊंगा, यही बात सही है, मुझे फ़लाँ ने बताई थी, फ़लाँ बंदा बता रहा है, फ़लाँ आलिम दीन बता रहा था, फ़लाँ किताब में लिखा हुआ है, तो फिर तो वो सारे गलत ट्रैक पे चले। अच्छा सर, ये जो अभी सवात में वाक़या पेश आया है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकायदा मसाजिद में ऐलान हुए कि किसी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, सब लोग आ जाएं। क्या यहाँ पर भी कोई ऐसे ऐलानात होंगे तो हमें अंधाधुंध चल पड़ना है उस साइड पे उस बंदे को मारने के लिए, या फिर? बिल्कुल नहीं, ये हमारे ये उलमा वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये उन उलमा कराम की जिम्मेदारी है जो उस वक्त मौजूद हैं उस इलाके एरियाज़ में, तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं कि ठीक है जी, 2-4 लोगों ने गवाही दे दी है तो ठीक है बंदा मार दो। सर, सवात वाला जो अभी मामला हुआ है, आपको यकीनी तौर पर उसकी खबर होगी। कुरान पाक की बेहुरमती और फिर एक ज़िंदा इंसान को जला देना, थाने को आग लगा देना, क्या कहेंगे इस अवामी रवैये के बारे में? ये हमारे जो मौलवी हजरात हैं ना, उनका अपना कारोबार बन चुका है। आप देख ले, कोई भी मौलवी, चाहे छोटी मस्जिद का चाहे बड़ी मस्जिद का, उनके पास पराडों से नीचे गाड़ी कोई नहीं है। माड़ी से माड़ी भी गाड़ी उनके पास 10-15 लाख रुपए की, और उन्होंने 4-4, 5-5 गनमैन रखे हुए हैं। हमारे धोबी घाट चले, अबू रहरा मदरसा है, वो जब अपने मदरसे से निकलता है ना, कम से कम उसके साथ 15-20 गनमैन होते हैं। तो भाई जी, क्या मौलवी भाइयों के लिए ममनू है कि उनके पास बड़ी गाड़ी या गनमैन नहीं हो सकते? वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, उनके कारोबार हो सकते हैं, तो बड़ी गाड़ी होना कोई आर की बात तो नहीं। आप मेरी बात नहीं समझे। जब इंसान के साथ 4 टोपियों वाले होंगे ना, वो नमाजी समझेंगे। जब 4 गनमैन होंगे तो इलाके में दहशतगर्दी भी होगी। मेरे कहने का ये मकसद था, ये नहीं कि अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है, हो सकता है कभी उससे भी ज़्यादा हो अल्लाह ताला उनको दे। कहने का मकसद ये छोटी छोटी चीज़ों से ये इंसान के ना अंदर एक जज्बा, एक जुनून आ जाता है। बच्चा गेम खेलता है, वो गेम से छोटी से बड़ी से खुद करना शुरू कर देता है कि मैं ऐसे करूँ, गोलियाँ ऐसे चलाऊँ, ऐसे चलाऊँ, ऐसे चलाऊँ। हमारे अंदर फीका वराना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ही। सीन बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा है। इतनी हो गई है कि अब अल्लाह, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, तकरीबन ये 30 करोड़ ला लें पाकिस्तान की, वहाँ इंडिया की 1 अरब 20 करोड़ है, लेकिन हम तो 24-25 करोड़ हैं, 30 भी नहीं है। हाँ जी, उन्होंने पूरा मुल्क अपना कंट्रोल किया है। उधर भी ये वाक़यात होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि अपने घर को ही जला देना। उधर हमारे से ज़्यादा मजहबी तंजीमें हैं, लेकिन हमारा मुसलमान ऐसा है कि जर्मन में वाक़या होगा, पहले अपना घर जलाएंगे फिर उनसे बात करेंगे। ये अब हमारा वतीरा बन चुका है। लेकिन हम तो अपने मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा के, और अभी इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ होता कि उसकी कोई तफ्तीश हो, कोई शवाहिद। बहुत बड़ा वाक़या सियालकोट में हुआ है। बिल्कुल, योहानाबाद देख लें, जड़ावाला का वाक़या सुन लें, सियालकोट का सुन लें। हमारा कानून नहीं ना है, कानून बहुत ही कमज़ोर है। किसी एक को सच की होता तो सज़ा मिलती ना, तो आगे कोई भी ना बढ़ता। हम कहते हैं इसके बाद देख ले, बिजली की तार गिरती है ना, जब तक किसी को करंट ना लगे वाप डाले आते नहीं ठीक है। इचरा का वाक़या हम कैसे भूल सकते हैं? वो जो खातून ने अरबी के कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे, वो कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने आन के मादरत भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन वही आ जाता है कि हमें तालीम की भी बहुत कमी है। सबसे बड़ी हमें तालीम की बहुत कमी है, शौर नहीं है हमें, एक दूसरे की बात सुनने में क्या हिम्मत नहीं है। आपको कोई कहे कि फ़लाँ ने मज़हब की तौहीन की है, कुरान पाक की बेहुरमती करती है, आप पहले कहेंगे कि पुलिस को बुलाएं, शवाहिद लाएं इसके ख़िलाफ़, या फिर आप भी हजूम के साथ चल दौड़ें? नहीं, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही हमारे मज़हब में मोहब्बत और हर चीज़ का वाज़िया लिखा है। बात है ये आप खुद अपना क्यों हाथ में लेते, कानून है उसे बताएं जी ये हमें अच्छा नहीं लगा, इसको पकड़ें, इससे पूछें ये वाकई हकीकतन सच है या झूठ है, या किसी ने अफवाह डाल के ये बात की है।
जब तक जो वो वाकया 4 बंदे ना हों, गवाही ना दें, उस वक्त तक उस बंदे को सज़ा नहीं देनी चाहिए। हम खुद ही फैसला कर लेते। इधर से कोई लड़का दौड़ा है ना, पीछे से कोई वाल लगा दे, मेरी घड़ी ले गया, पता नहीं वो घड़ी लेके गया कि नहीं, उसको पकड़ के शुरू कर देना, मारना पीटना। यही हमारा सारा सिस्टम ऐसी तरह चल रहा है। यानी हम लोग गुस्से में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम सबूत भी नहीं देखते, बस शुरू हो जाते हैं। बस ये हमारे मज़हब का ही हाल है और हमारे कानून का भी यही हाल है।